किरण राव की लापता लेडीज ऑस्कर में आधिकारिक तौर पर जा रही है हिंदुस्तान से, और इसी मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं खुद डायरेक्टर किरण राव। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लोग आपसे पूछ रहे होंगे कैसा लग रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ पे थी जब खबर मिली और एक्सप्रेशन क्या थे आपके? एक्चुअली अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। मैं अभी भी लफ्ज़ ढूंढ रही हूँ कि क्या बोलूँ क्या सोचूं, क्योंकि एक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दरअसल मैं कुछ पढ़ रही थी यहीं पे अपने स्टूडियो में, स्टोरी पढ़ रही थी, और बीच में मेरे फैमिली के ग्रुप से एक टेक्स्ट आया कि एक मेरे कज़न जर्नलिस्ट हैं, उनके फीड में आया किसी तरह से। तो मैंने कहा नहीं भाई, सब लोगों को गलतफहमी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसा फील हो रहा है अगर आप जाएं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये आया है अभी बाकायदा फीड, अभी पता चलेगा आपको जब पीटीआई वगैरह में आएगा। तो पता चला तो बहुत खुश हो गए। राइट। और आमिर का एक्सप्रेशन क्या था? आमिर को हम अब जाकर मिले, क्योंकि हम फ़ोन ट्राई कर रहे थे, वो स्क्रीनिंग में थे तो हम बता नहीं पाए। फिर फाइनली जब फ़ोन लगा और फ़ोन लगी और उनसे बात हुई तो बहुत ही खुश थे। तो कहा भाई मुबारक हो आपको, सारी टीम को, हम सबको। बस अब देखते हैं आगे, क्योंकि अब ठीक से बात हो नहीं पाई है। वो अभी भी स्क्रीनिंग में है, अभी आए नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आप में है, लेकिन जब सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा वर्क नहीं कर रहा होता है, ऐसे में इस साल लापता लेडीज़ काम करती है, ऊपर से अवार्ड के लिए जाती है, कहीं ना कहीं एक अपने ऊपर विश्वास और इस तरह के कंटेंट पे विश्वास होता है। होने लगा है अब। एक्चुअली जब आप कभी भी कुछ करते हैं, शुरुआत में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपने विदाउट स्टार्स कहानी बनाई, विदाउट गाने बजाना, कोई ग्लैमरस लोकेशंस नहीं, तो कैसे चलेगी फिल्म? लोग आएंगे क्या? लोग पसंद करेंगे क्या? तो जब हम निकल पड़े थे तो बहुत सारे डाउट्स थे हमारे माइंड में, लेकिन जब फिल्म लोगों ने जब देखी और उन प्रशंसा मिलने लगी, तब हम जाके कर रिलैक्स हो गए कि भाई रिस्क भी लेना चाहिए लोगों को, फिर जाकर हम लोग कुछ कर पाएंगे। जी। लेकिन मुझे बताइए कि अभी जब ये खबर आ गई है, उसके बाद की जो लड़ाई है वो ज़्यादा लंबी है, क्योंकि ऑस्कर में सिलेक्ट होने के बाद जिस तरह से वहाँ प्रमोशन करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, पार्टीज में जाके मिलना पड़ता है, ये मशक्क़त ज़्यादा होगी या फिल्म बनाने वाली मशक्क़त और इसको रिलीज़ करने वाली ज़्यादा थी? भाई हर एक फिल्म की जो जर्नी होती है, वो सफ़र तय करना कि सभी कभी कभी तो 10 साल लग जाते हैं। हमारे महज 5 साल लगे हैं अब तक। तो अभी ये जर्नी बहुत लंबी है, क्योंकि ऑस्कर तक पहुंचने की जो एक तरह से कैंपेन और स्ट्रैटेजी बनाने में जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, पैसे चाहिए, पूरी तरह से सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो इकट्ठा करना एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। और उसमें हम अभी उतरेंगे उस मैदान में और देखेंगे कैसे हम क्या कर पाएंगे। राइट। एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि फिल्म का जो मुद्दा था बहुत अहम था, जो लोगों के साथ रेजोनेट किया, लोगों को पसंद आया। और आप इस तरह के परिप्रेक्ष्य से या बैकग्राउंड से नहीं आती हैं जहाँ घूंघट होता है, जहाँ इस तरह से देवरानी और जेठानी का वार्तालाप होती है, बात होती है। यहाँ मुंबई में या बड़े शहरों में रहने वाली किरण राव कितना आइडेंटिफाई करती हैं इन कैरेक्टर या इन प्रॉब्लम से? मैं एक तरह से पूरी तरह से आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कहानी के जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, वो बहुत ही यूनिवर्सल हैं। वो दुनिया भर में, आप रूरल इंडिया छोड़ दीजिए, अर्बन इंडिया छोड़ दीजिए, दुनिया भर में औरतों को अलग अलग किस्म के इन्हीं मुद्दों से, इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है, अलग अलग लेवल पर। तो आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल जाता है, आपका डिग्री थोड़ा बदल जाता है, लेकिन ये मुद्दे रहते ही हैं। हर औरत की अलग अलग समस्या रहती ही है। कैसे वो अपनी ज़िंदगी पे एक तरह से उनका कंट्रोल रहे, अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, ये सारे चीज़ों से मैं पर्सनली आइडेंटिफाई करती हूँ। जी। ऑस्कर आपके लिए नया नहीं है, मैं कहूँगा तो लगान से हम शुरू करें अगर बात, तो एक लंबी जर्नी भी है, और वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके पास होंगे जो आपने उस वक्त लगान के लिए किया होगा। आपको लगता है कि लगान से लेके लापता लेडीज दोनों एल है? हाँ, नहीं, जी, अब तक आपको लगता है कि लगान से लेके लापता लेडीज तक और ज़्यादा मुश्किल हो गया है वहाँ पे कैंपेनिंग या अपनी बात पहुँचाना या अपनी फिल्म को अवार्ड तक पहुँचाना, अवार्ड मिलने तक?
लगान के वक्त मैं एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, तो मैं कहानियाँ सुनती थी आशु और आमिर से कि ये हुआ था, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो अब वैसे बहुत 2 दशक तो हो गए तब उस बात को, लेकिन शायद वही चीज़ें होती होंगी, एक तरह का सिस्टम होता होगा। तो मैं बस बेसब्री से सब न्यूज़ सुनती रहती थी कि अब ये हुआ है, अब फिर नॉमिनेट हुई है। तो उस तरह से अब मुझे रिंग साइड सीट से अभी स्पॉटलाइट सीट में जाने का मौका मिला है, तो खुश नसीब हूँ बहुत। अभी देखते हैं, कोशिश पूरी करूँगी। जी, आखिरी चीज़ पूछूंगा आपसे कि इतना जो जो फिल्म है लापता लेडीज हुई, धोबी घाट हुआ, ये सब वो फिल्में हैं जो कंटेंट बेस्ड सिनेमा है, और एक हर डायरेक्टर का एक प्यार होता है जिस तरह की कहानियाँ वो बनाना चाहता है। लेकिन इसके बाद आप इसी तरह की कहानियाँ बनाएंगी या आप सोच रहे हैं कुछ कमर्शियल पे भी हाथ आजमाया जाए? मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को मैं कमर्शियल बनाने की कोशिश में ही हूँ, कि ये सारी जो आदत पड़े लोगों जी आदत पड़े कि अच्छी अच्छी फिल्में कमर्शियल हो जाएं, और जो हम बनाते हैं उसका सामाजिक तौर से कोई तो एक कनेक्शन हो, उस कोई तो हमारी बातें बाहर आए हमारे कहानियों के द्वारा ना। तो वो तो मैं करती रहूँगी, और कमर्शियल जब होता है इसका मतलब है और लोग देखेंगे और बात बढ़ेगी, हम लोग एक दूसरे से बहुत मुश्किल कठिन विषयों पे बात कर पाएंगे। तो वो जारी हमारी कोशिश उसी में रहने वाली है। जाते जाते ये पूछूंगा, अब किस पे काम कर रही हैं इसके बाद? अब काफी काफी अब इसमें ये ऑस्कर के उसमें थोड़ा अभी ध्यान तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं 2-3 स्क्रिप्ट्स पे काम कर रही हूँ। एक कॉमेडी है, एक थोड़ा सुपरनैचुरल के स्पेस में, एक हिस्टोरिकल के स्पेस में। अब देखते हैं कौन सा पहले होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।